नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तलाक के बाद प्यार। संगीता और सागर की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वही मासूम सी दोस्ती धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदली और फिर शादी के बंधन तक जा पहुंची। हर किसी को लगता था कि इनकी जोड़ी तो स्वर्ग से बनकर आई है, पर कहते हैं ना, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। रिश्तों को निभाने के लिए समझदारी भी जरूरी होती है। वक्त बदला, हालात बदले और उसी प्यार भरी जिंदगी में दरारें आनी शुरू हो गई। एक दिन सागर ने संगीता को ऐसी हालत में देख लिया कि उसके भरोसे की नींव एक झटके में ढह गई। जहाँ पहले दिलों में मोहब्बत थी, वहाँ अब शक, गुस्सा और तकरार ने जगह ले ली। दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और धीरे धीरे रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। आखिरकार दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और तलाक की अर्जी अदालत में डाल दी। जिस दिन सुनवाई थी, उस दिन अदालत का माहौल ही अलग था। चारों तरफ खामोशी और तनाव था। सागर अपने घर वालों के साथ पहुंचा। दूसरी ओर संगीता भी अपने मायके वालों के साथ वहां खड़ी थी। सबकी निगाहें बस उस जोड़े पर टिकी थी जिनकी मोहब्बत की मिसाल कभी हर कोई देता था। और आज वही मोहब्बत अदालत की चौखट पर बिखरी पड़ी थी। जज साहब ने गंभीर आवाज में पूछा, संगीता जी, तलाक की अर्जी तुमने दी थी? अब जब सागर भी राजी है तो साफ साफ बताओ, क्या तुम अभी भी तलाक चाहती हो या कुछ कहना है? पूरा कोर्ट एकदम खामोश हो गया। सबकी नजरें संगीता पर टिक गई। कुछ देर चुप रहने के बाद संगीता ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, जज साहब, तलाक तो मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी शर्त है। मैं अपने पति के साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर आखिरी रात बिताना चाहती हूँ। तलाक दूंगी, मगर मैं उसके साथ एक रात सोना चाहती हूँ। यह सुनते ही कोर्ट में बैठे लोग दंग रह गए, जैसे पल भर को वक्त रुक गया हो। जज विक्रम राठौर भी हैरान रह गए। इतने सालों की नौकरी में उन्होंने ऐसा अजीब शर्त कभी नहीं सुना था। जज साहब ने सागर को बुलाकर गंभीर आवाज में कहा, सागर, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। साफ साफ बताओ, क्या सच में तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? कहीं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं? सोच समझ कर जवाब देना। पूरा कोर्ट खामोश था। सबकी नजरें सागर पर टिक गई। सागर ने बिना पल सोचे सीधे कहा, जी जज साहब, मुझे तलाक चाहिए। अब मैं संगीता के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यह सुनकर कोर्ट में बैठे लोग सन्न रह गए। जज साहब ने गंभीर आवाज में कहा, संगीता, अब तुम्हारी बारी है। साफ बताओ, क्या तुम भी तलाक लेना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो? संगीता ने कुछ पल आंखें बंद की, गहरी सांस ली और संयम से बोली, जज साहब, हाँ, मैं भी तलाक चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं अपने पति सागर के साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर आखिरी रात बिताना चाहती हूँ। पूरा कोर्ट एकदम सन्न हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। जज साहब भी चौंक गए। उनके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनके मन में सवाल उठा, ये कैसी लड़की है जिसने तलाक की अर्जी भी दी, वही अब पति के साथ एक रात गुजारने की मांग कर रही है? कहीं ये मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं? लेकिन अगले ही पल उनके अनुभवी दिल ने कहा, रिश्तों का फैसला सिर्फ कानून से नहीं होता। कभी कभी इंसानियत और समझदारी कानून से भी बड़ा न्याय कर जाती है। जज साहब कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर कुछ देर सोच में डूब गए। उनके मन में सवाल उठा, अगर हम सिर्फ कानून की किताबों के पन्नों से फैसला करेंगे तो इंसान की भावनाओं की कीमत कहाँ रह जाएगी? उन्होंने गहरी
सांस लेते हुए सोचा, जब तक ये दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं, तब तक साथ रहना कोई गुनाह नहीं। अगर एक पत्नी आखिरी बार अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? आखिरकार उन्होंने ठान लिया। आज का फैसला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि एक दूसरे का मौके का देने का भी होगा। उन्होंने कोर्ट में आदेश सुनाया। कोर्ट अनुमति देता है कि अगर सागर और संगीता दोनों राजी हों, तो वे एक रात साथ बिता सकते हैं। वे अभी भी पति पत्नी हैं और यह उनका हक है। शायद यह एक मौका भी। यह सुनते ही संगीता के घर वाले भड़क उठे। कोर्ट परिसर में उन्होंने आपत्ति जताई, ताने दिए, लेकिन जज साहब का जवाब बिल्कुल साफ था। रिश्ते कभी कभी एक ही पल के अनुभव से बच जाते हैं। शायद यह आखिरी रात उन्हें आखिरी बार सोचने का मौका दे। मैं सिर्फ कानून का रखवाला नहीं, बल्कि रिश्तों को टूटने से पहले संभालने वाला भी हूँ। जब न्यायमूर्ति विक्रम राठौर ने यह आदेश सुनाया कि सागर और संगीता एक रात साथ रह सकते हैं, तो संगीता के घर वाले हैरान रह गए। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। माँ रोते हुए बोली, बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? जिस इंसान को छोड़ने का फैसला कर चुकी हो, उसी के साथ रात बिताने की जिद क्यों कर रही हो? अन्य रिश्तेदारों ने भी ताने देना शुरू कर दिया। यह सबके सामने बोलना शर्म की बात है। इतनी बड़ी मांग रखने की क्या जरूरत थी? कितनी बेशर्म लड़की है ये। लेकिन संगीता शांत रही, चुप रही। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, बस सबकी बातें चुपचाप सुनती रही। जज साहब ने माहौल बिगड़ता देखा तो सख्त आवाज में कहा, जब तक ये दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, साथ रहने का हक इन्हें है। अगर संगीता अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जज के इस साफ फैसले के बाद सब लोग खामोश हो गए। कोर्ट का समय खत्म हुआ और लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कोर्ट परिसर के गलियारे में सागर दूर खड़ा था, चुपचाप, खोया खोया सा। सागर गलियारे में खड़ा था, तभी संगीता उसके पास आई। सागर ने ठंडी आवाज में कहा, संगीता, अब हमें अलग होना है। तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। तुम्हारी वो शर्त मुझे समझ नहीं आती। जब कल तक तलाक पक्का है, तो फिर एक साथ रात बिताने की जिद क्यों कर रही हो? संगीता हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने सीधे कहा, इतना ऊंचा मत उड़ो सागर, अभी भी तुम मेरे पति हो। जब तक तलाक का फैसला नहीं होता, तब तक पत्नी होने के नाते मेरा हक है तुम्हारे साथ रहने का, और अब तो यह कोर्ट का आदेश भी है। सागर थोड़ा भड़क गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, अगर सिर्फ एक रात की बात है तो निभा लूँगा। कल के बाद तो सब खत्म हो ही जाएगा। तभी संगीता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोली, रुको सागर, मेरी एक और शर्त है। यह रात ना तुम्हारे घर में होगी, न मेरे मायके में, और न ही ससुराल में। हम दोनों एक होटल में मिलेंगे। कहाँ और कब, यह मैं तय करूँगी। मैं खुद तुम्हें कॉल करके बताऊँगी कि कहाँ पहुँचना है। सागर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन शाम करीब 7 बजे सागर अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था, आखिर इस रात का क्या मतलब है, ये सब क्यों? तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। कॉल संगीता की थी। फ़ोन पर संगीता की ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज़ आई, रात 9 बजे होटल गैलेक्सी में पहुंच जाना। लोकेशन भेज रही हूँ, कमरा नंबर 517। देर मत करना। और फिर बिना कोई अतिरिक्त बात किए कॉल कट गया। सागर कुछ पल फ़ोन को देखते रह गया। न कोई इमोशन, न कोई बहस, बस सीधी बात। उसने थकी हुई सांस ली और बेमन से तैयार हुआ।
जैसे कोई बोझ उठाने जा रहा हो। ठीक 9 बजे वह होटल पहुंचा। रिसेप्शन से कमरे की जानकारी लेकर ऊपर गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वह ठिठक गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। हल्की रोशनी, फूलों की महक, धीमा संगीत, पर वहाँ संगीता नहीं थी। सागर बड़बड़ाया, ये क्या मजाक है इस लड़की का? आखिर खेल क्या चल रहा है? सागर के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। कहीं संगीता ने अपने घर वालों के साथ मिलकर कोई चाल तो नहीं चली? कहीं मुझे किसी झूठे आरोप में फंसाया तो नहीं जाएगा? वो बेचैनी से इधर उधर देखता रहा। 10 मिनट ऐसे ही बीत गए। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर हल्की आहट हुई। सागर ने देखा और उसकी आंखें ठिठक गई। दरवाजे पर खड़ी थी संगीता। पूरा कमरा सन्नाटा सा हो गया। वह लाल जोड़े में दुल्हन जैसी सजी, चेहरे पर हल्का घूंघट, आंखों में चमक, मानो आज उसकी शादी ही हो रही हो। धीमे धीमे वह कमरे में कदम बढ़ाती हुई आई। हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था। सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। सागर बेड पर बैठा था, आंखें फटी फटी, कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये मजाक है या सच? संगीता थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, फिर उसके पास आई, घूंघट हटाया और पूछा, कैसे हो सागर? सागर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली। उसकी चुप्पी जैसे पूरे कमरे में गूंज रही थी। संगीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी मुस्कान में कोई सिकवा नहीं था, बस अपनापन और गर्माहट थी। वह आगे बोली, तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद के पहले 4 महीने? कितनी बातें करते थे तुम, साथ हंसते थे, सपने बुनते थे। बस उन्हीं यादों की वजह से मैंने ये 4 साल काटे। हर बार जब तुम्हारी याद आई, मैं उन हसीन पलों को अपने दिल में दोहराती रही। और अब जब कल से हम अलग होने वाले हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी आखिरी रात सिर्फ तलाक की कागजी रेखा बनकर रह जाए। मैं चाहती हूँ कि ये रात हमारी सबसे प्यारी याद बन जाए, ऐसी याद जो कभी अफसोस में ना बदले। सागर अभी भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पा रहा हो। संगीता ने धीरे से कहा, आज की रात सिर्फ तुम्हारे नाम। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मजबूर भी नहीं करूंगी। जो चाहे कर सकते हो। संगीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस आज इस एक रात को मेरे साथ मुस्कुरा लो। कमरा पूरी तरह सन्नाटा से भरा था। सजावट वैसी ही थी जैसी संगीता चाहती थी। सागर कमरे के कोने में खड़ा चुप था। संगीता दुल्हन जैसे लिबास में उसके सामने खड़ी थी, आंखों में भाव लिए। कुछ देर खामोशी रही, फिर सागर ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि ये सब करके मैं तलाक का फैसला बदल दूंगा? एक रात साथ बिताने से क्या पिछले 4 साल के झगड़े मिट जाएंगे? वह थोड़ा और गुस्से में बोला, तुमने खुद जज साहब से ये अनुमति मांगी, तो क्या यह सिर्फ इसलिए कि मैं नरम पड़ जाऊं? संगीता ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सागर रुका नहीं। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आजकल की लड़कियाँ क्या करती हैं। जब सब बर्बाद हो जाए तो भावनाओं का नाटक शुरू कर देती हैं, और तुम भी वही कर रही हो। तुम्हारा भी यही खेल है ना? संगीता ने धीरे धीरे जवाब दिया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में सच्चाई और अपनापन झलक रहा था। नहीं सागर, तुम जो सोच रहे हो वो मेरा इरादा कभी नहीं था। अगर तुम चाहो तो तलाक ले लो, मैं भी स्वीकार कर लूँगी। उसने ठहर कर गहरी सांस ली और कहा, आज की रात सिर्फ हमारी आखिरी रात है। मैं इसे साथ मुस्कुराते हुए बिताना चाहती थी, सुकून के साथ, न कि बहस और कटुता में। लेकिन बात धीरे धीरे बहस की तरफ बढ़ गई। सागर बार बार उसके पुराने गलतियों का जिक्र कर रहा था, और संगीता बस
यही चाहती थी कि यह रात शांति और अपनापन लेकर आए। फिर संगीता उसके पास गई, अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा और गंभीर मगर टूटते स्वर में बोली, तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, जो भी आज होगा उसका मैं कभी जिक्र नहीं करूँगी। हर पल जो हमने साथ बिताया वो मेरी रूह में बसा है। तुम चाहो तो कुछ भी मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, तुम्हारे ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। उसके शब्दों में दर्द, सच्चाई और अपनापन तीनों साफ साफ झलक रहे थे। सागर बस चुपचाप उसे सुनता रहा, जैसे हर शब्द उसकी रूह तक पहुंच रहा हो। संगीता ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, सागर, तुम सोचते हो मैं तुम्हें सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए बुला रही हूँ। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि आखिरी बार मैं तुम्हें वैसे ही देख सकूं जैसे पहले देखा करती थी। वही अपनापन, वही प्यार। सागर ने थोड़ी तीखी आवाज़ में कहा, तुम्हें याद है पहले तुम मुझ पर क्या आरोप लगाती थी? कहती थी कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार करता हूँ। अब जब तुम खुद होटल बुलाकर सब कुछ ऑफर कर रही हो, तो अब मुझ में और तुम में क्या फ़र्क रह गया? उसकी बातों में गुस्सा था, लेकिन दर्द भी साफ झलक रहा था। सागर की आंखों में आंसू भर आए, फिर भी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फ़र्क बस इतना है सागर, मैं आज आखिरी बार प्यार निभाने आई हूँ और तुम सिर्फ आखिरी बार तर्क करने आए हो। सागर का तीखा सवाल सुनकर संगीता थोड़ी देर शांत रही, उसकी आंखें झुकी रही। फिर उसने धीरे से दिल की गहराई से कहा, सागर, बात वह सब नहीं है, जो भी गुस्सा, गलतफहमी और झगड़े हुए वो सब बीत गया। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी कहानी का अंत भी हमारी यादों की तरह खूबसूरत और शांति भरा हो। संगीता ने धीरे धीरे कहा, उतना ही अच्छा हो जितना हमारी कहानी की शुरुआत थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। बस एक आखिरी मुस्कुराहट, एक आखिरी पल के लिए। सागर अब भी ठंडी आवाज़ में बोला, शुरुआत हो या अंत, अच्छा हो या बुरा, अब सब मायने नहीं रखते, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे का शक नहीं देखना चाहते। लेकिन सच सच बताओ संगीता, इस होटल में बुलाने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? संगीता ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ अब गंभीर और ठोस थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ संबंध बनाने आई हूँ? नहीं सागर, बिल्कुल नहीं। मैं बस एक सच्चाई जानने आई थी। सागर चौंका, कैसी सच्चाई? उसने पूछा। संगीता आगे बढ़ी, उसकी नज़रें सागर की आंखों में टिक गई और धीरे से बोली, 6 महीने पहले जब कोर्ट में तुम्हें देखा था, तब तुम पहले जैसे लग रहे थे, स्वस्थ, आत्मविश्वास से भरे हुए, लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं चौंक गई। तुम्हारा चेहरा बदल गया है, आंखें गहरी झुर्रियों में समा गई है और शरीर कमज़ोर लग रहा है। संगीता की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। क्या हुआ है सागर? तुम्हारी आवाज़ में वही मजबूती नहीं रही। यह सब कैसे हो गया? कहीं कोई बीमारी या गंभीर समस्या तो नहीं है ना? सागर पहले कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, कुछ भी गंभीर नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी आ गई है। वह चाहता था कि बात यहीं खत्म हो जाए, लेकिन संगीता ने उसके हाथ को थाम लिया। सागर, मैं अब भी तुम्हारी पत्नी हूँ और एक पत्नी का हक है कि वह अपने पति की तकलीफ को समझे। बताओ, पूरी बात बताओ, सच्चाई क्या है? सागर ने कुछ पल आंखें बंद करके अपने मन को संभाला, फिर धीरे धीरे टूटते हुए स्वर में बोला, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, तब मेरे आसपास सब कुछ बदल गया। घर वाले ताने मारने लगे, दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे। लोग कहते थे, जिसने अपनी औरत को संभाला नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में क्या संभालेगा। मैं यह सब सुनकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। खाना पीना छोड़ दिया, खुद की देखभाल बंद कर दी। एक कमरे में बस पड़ा रहता था, जैसे शरीर तो है लेकिन आत्मा कहीं और खो गई हो।
कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सागर चुपचाप बैठा रहा और संगीता बस उसकी पीड़ा को महसूस करती रही, हाथ में हाथ लिए। सागर चुपचाप बैठा रहा और संगीता उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर, हैरानी और सवालों का मिश्रण साफ झलक रहा था। फिर सागर ने वह बात कही जिसने संगीता को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे कांपती आवाज में उसने कहा, एक दिन अचानक से रात को मेरे पेट में भयानक दर्द उठा, इतना असहनीय कि मैं उठ भी नहीं पाया। किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप किया और जो कहा उसने उससे मेरी जिंदगी ही बदल दी। सागर ने कुछ पल रुके, फिर शब्दों को मुश्किल से बाहर निकाला, मुझे ब्लड कैंसर है। कमरे की हवा जैसे एक पल में बदल गई। संगीता की सांसें थम गई, चेहरा पीला पड़ गया, ओठ सूख गए। सागर ने आगे कहा, डॉक्टर ने कहा है यह बीमारी मेरी लापरवाही की वजह से बढ़ी है। अगर शुरू से मैं अच्छे से ध्यान देता तो शायद मुझे राहत मिल सकती थी, मैं ठीक हो जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरे पास बस 6 महीने, शायद उससे भी कम समय बचा है। सागर की आंखों में दर्द और सच का भार साफ दिखाई दे रहा था। सागर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह धीरे धीरे बोला, संगीता, मैं सोचता रहा, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम कहाँ रहोगी, कैसे जियोगी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आवाज़ को स्थिर रखा और कहा, तुम्हारे साथ मरना मैं इसलिए नहीं चाहता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें समाज और रिश्तेदारों के ताने सहने पड़ते, विधवा कहलाना पड़ता, तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता था। सागर ने गंभीरता से आगे कहा, इसीलिए मैंने तलाक का फैसला लिया, ताकि जब मैं चला जाऊं तो तुम मेरी पत्नी कहलाने के बजाय एक स्वतंत्र स्त्री बन सको, जो चाहे कर सको, दोबारा शादी कर सको और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सको, बिना किसी बोझ के। यह सुनकर संगीता का दिल जैसे फट गया। आंसू बहते हुए उसने कहा, इतनी बड़ी बात थी सागर, और तुमने मुझसे छुपाई। काश तुम पहले बता देते, शायद मैं कभी तलाक का पेपर ही नहीं लाती। सागर ने धीरे धीरे उसका हाथ थामा, आंखों में गहरा दर्द और प्यार लिए बोला, अब जो हो गया सो हो गया संगीता, अब हम बस इस पल को जी सकते हैं। सागर ने धीरे से कहा, अब समय है आगे बढ़ने का। कल से तुम आज़ाद हो पूरी तरीके से, और मैं भी। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी खुशहाल जियो और मुझे मेरे हिस्से का अंधेरा अकेले सहने दो। कमरा फिर एक बार पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। सागर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, सवेरा हो चुका है संगीता, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और मुझे भी लौट जाना चाहिए। संगीता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान के पीछे कुछ और भी चल रहा था, जैसे भीतर ही भीतर कोई तूफान घूम रहा हो। जब वह होटल से बाहर निकली और अकेले रह गई तो उसके मन में विचारों का समुंदर उठ खड़ा हुआ। जिस पति के लिए मैंने हर सोमवार उपवास रखा, जिसकी लंबी उम्र के लिए व्रत किए, वही अब जीवन के इस आखिरी मोड़ पर खड़ा है। क्या मैं उसे ऐसे हालत में अकेला छोड़ दूं? क्या मैं उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत को नज़रअंदाज कर दूं? आंखों में आंसू बहने लगे। वह खुद से बोली, मैं कैसे सोच सकती थी कि मैं उसे छोड़ सकती हूँ। संगीता अपने मन में सोच रही थी, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं ही क्यों न उसके जीने की वजह बनूं। इस विचारों की गहराई में डूबी वह अपने घर पहुंच गई। दूसरी ओर सागर भी चुपचाप लौट आया, अपने भीतर अजीब सी शांति और अधूरापन लिए हुए। अगले दिन सुबह 10 बजे दोनों अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में फिर वही हलचल और गहमा गहमी थी। न्यायमूर्ति विक्रम राठौर अपनी कुर्सी पर बैठे और कार्रवाई शुरू हो गई।
सबसे पहले उन्होंने सागर से पूछा, सागर, क्या तुम्हारा निर्णय अभी भी वही है? क्या तुम संगीता से तलाक लेना चाहते हो? संगीता ने बिना देर किए सीधा और ठोस जवाब दिया, हाँ जज साहब, मेरा निर्णय वही है। मुझे संगीता से तलाक चाहिए। पूरा कोर्ट शांत हो गया। जज साहब ने हल्की नज़र संगीता पर डाली। उनके मन में भरोसा था, जब एक पक्ष इतना स्पष्ट है तो दूसरा भी तलाक को लेकर सहमत होगा। फिर जज साहब ने गंभीर स्वर में संगीता से पूछा, तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम भी इस तलाक को स्वीकार करती हो? अचानक संगीता ने पूरी ताकत से जवाब दिया, नहीं, नहीं जज साहब, मैं तलाक सागर से नहीं लेना चाहती। मैं सागर के साथ ही जीना चाहती हूँ और मरना चाहती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ। पूरा कोर्ट हॉल एक पल के लिए थम गया। संगीता के परिवार वाले अवाक रह गए। कल तक वही लड़की कह रही थी कि रिश्ता खत्म करना है और आज वह बोल रही थी कि वह इसे नहीं तोड़ेगी। जज साहब थोड़े हैरान थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की संतुष्टि भी झलक रही थी। उन्होंने पूछा, पर कल तक तुम तलाक चाहती थी, यह अचानक बदलाव क्यों? क्या कारण है? संगीता ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, कल तक मुझे नहीं पता था कि सागर किस दर्द से गुजर रहा है, लेकिन आज जब मुझे यह मालूम हुआ कि वह मौत की कगार पर खड़ा है, तो मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूं? जज साहब ने गंभीरता से सागर की ओर देखा और पूछा, सागर, क्या यह सच है? तुम्हें गंभीर बीमारी है? सागर ने कुछ पल चुप रहकर धीरे से सिर हाँ में हिलाया। झुकाकर जवाब देता है, हाँ, लेकिन कोर्ट में कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं हुई थी जिससे यह औपचारिक रूप से साबित हो सके। जज साहब गंभीर स्वर में बोले, देखिए, जब तक कोई मेडिकल दस्तावेज कोर्ट में नहीं जमा होता, हम इसे सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया मान सकते हैं। कोर्ट रूम में कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। सबकी नज़रें संगीता पर टिकी थी, जिसने न सिर्फ तलाक से इनकार किया बल्कि सागर के साथ हर हाल में रहने का निर्णय भी घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम सिंह राठौर थोड़े अचंभित थे। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, संगीता, जब तुमने तलाक की याचिका दायर की थी और सागर भी सहमत हो चुका था, तो अब अचानक यह बदलाव क्यों? तुम्हारे पास इसका कोई ठोस आधार है? संगीता ने शांत और आत्मविश्वास से भरे स्वर में एक फाइल आगे बढ़ाई। जी जज साहब, यह डॉक्टरी रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट जो मैंने होटल में सागर को दिखाई थी। संगीता ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और बोली, डॉक्टरों ने साफ कहा है कि सागर को ब्लड कैंसर है। उनका जीवन अब बहुत अधिक नहीं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी। हर शब्द जैसे उनके अनुभवी दिल को भी चीर रहा था। उन्होंने सिर उठाकर सागर की ओर देखा, जो अब डर से मुक्त था। उसके चेहरे पर बस शांति थी, जैसे उसने अपनी अंतिम सीमा स्वीकार कर ली हो। जज साहब के मन में विचार आया, अगर यह कोई और लड़की होती तो शायद इस स्थिति में भाग जाती, लेकिन यह लड़की जो कल तलाक लेना चाहती थी, आज एक मौत की कगार पर खड़े व्यक्ति के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने आई है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कोर्ट संगीता के इस निर्णय की पूरी सराहना करता है। वह केवल एक पत्नी नहीं बल्कि इंसानियत और समर्पण का प्रतीक बन गई है। जज साहब ने कोर्ट का आदेश पढ़ा, चूंकि अब तलाक की सहमति नहीं है, विवाह बरकरार रहेगा। अतः संगीता अब सागर के साथ है और उनका साथ कायम रहेगा। जैसे ही आदेश सुनाया गया कि संगीता अब सागर के साथ उसके घर लौटेगी, संगीता के परिवार वाले विरोध में खड़े हो गए। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटी, यह पागलपन है। वह सिर्फ कुछ ही महीनों का मेहमान है, उसके साथ रहकर क्या हासिल होगा? दूसरे रिश्तेदार भी बोले, हम तुम्हारी नई शादी करवा देंगे, नई जिंदगी शुरू हो सकती है। लेकिन संगीता का जवाब
ठोस था। आपने मुझे उसकी दुल्हन बनाकर विदा किया था। हमने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों के लिए। यह 7 केवल अच्छे समय के लिए नहीं था, बल्कि सबसे मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए था। अब जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ऐसी हालत में उसे अकेला कैसे छोड़ सकती। सागर ने भी एक बार फिर कहा, संगीता, अभी भी समय है, लौट जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बीमारी के बोझ के साथ रहो। मैं खुद को खत्म होते देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें टूटते हुए नहीं। संगीता उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों से बहते आंसू थे, पर उसने उन्हें छिपाने की बजाय और भी चमकने दिया। संगीता ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम्हारा अंत है तो मेरा भी वही होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आखिरी सांस तक। इस दुनिया में कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। यह केवल एक शादी का फैसला नहीं था, बल्कि सच्चे प्रेम और निष्ठा की जीत थी। जैसे ही दोनों कोर्ट से बाहर आए, सागर के परिवार ने भावुक होकर संगीता को गले लगाया। उनके मन में अब सम्मान और श्रद्धा का नया भाव था। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, यह एक लड़की के साहस, प्रेम और इंसानियत की जीवंत मिसाल थी। और इस कहानी का संदेश साफ था, सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल साथ होने की बात करे। सच्चा प्रेम वह है जो अंत तक साथ निभाए, हर परिस्थिति में। दोस्तों, रिश्ते कांच की तरह नहीं होते जो आसानी से टूट जाएं। रिश्ते तो आत्मा के धागों से बंधे होते हैं, जो सच्चाई और विश्वास में मजबूत रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।